हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे थियोडोलाइट सर्वेइंग, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट का तीन मेथड्स, मेथड ऑफ रिपीटेशन, डायरेक्ट मेथड और मेथड ऑफ रीइटरेशन, ये तीनों हम लोग लास्ट क्लास तक में पढ़ लिए थे। अब हम लोग थियोडोलाइट से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के साथ साथ वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप को वर्टिकली मूव करेंगे तो हम लोगों का वर्टिकल एंगल आएगा। जैसे हम लोग टेलीस्कोप को जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे तो हम लोग को 2 पॉइंट का हॉरिजॉन्टल एंगल मिल रहा था। वैसे जब हम टेलीस्कोप को वर्टिकली मूव करेंगे इस वाले एक्सिस के अलाउंग, वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग, तो हम लोगों को किसी भी 2 पॉइंट का वर्टिकल एंगल मिल जाएगा। तो वर्टिकल एंगल निकालने के लिए हम लोग कौन सा वाले सर्किल का यूज करेंगे? इस वर्टिकल सर्किल का यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो हम लोगों का हॉरिजॉन्टल सर्किल होता था उसका यूज करते थे, जिसमें आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल लगा होता था। जब हम लोगों को वर्टिकल एंगल निकालना होगा तो हम लोग इस वर्टिकल सर्किल का यूज करेंगे। अब वर्टिकल सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये एक तो अभी हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसके स्टेप्स में आएंगे कि किस तरह से हम लोग वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे। अब पहले इस डायग्राम को समझिए। किसी भी पॉइंट पे ओ पे आप अपना स्टेशन सेट किए। अब यहाँ से आपको एक जो आपका ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो है ये ब्लू वाला लाइन पॉइंट सी, ये आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट को आप सी कंसिडर कर सकते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका 0 डिग्री, अगर आप इसको इनिशियली एज्यूम कीजिए तो। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट देखना है, एक ये वाला पॉइंट देखना है, ये आपका एज्यूम कीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है ओ। यहाँ से आपको पता करना है कि ये वाला पॉइंट कितना एंगल पे है और आपको ये वाला पॉइंट भी कितना एंगल पे है, ठीक है। यहाँ से कहने का मतलब है कि हमें इस वाले पॉइंट से, क्योंकि हाइट ऑफ द स्टेशन हम लोगों को पता होगा कि ये हम लोगों का कितना है, तो हम लोग इस वाले पॉइंट से अगर निकालना चाहें कि हम लोगों का बी कितने एंगल पे है और ए कितने एंगल पे है, तो हम लोगों को इसका मतलब है कि 0 डिग्री से कुछ एंगल ऊपर की तरफ देखना है और कुछ एंगल नीचे की तरफ भी देखना है, ठीक है। तो जब हम लोगों को कुछ एंगल ऊपर की तरफ देखना होता है तो हम लोग इसको कहते हैं एलिवेशन। जैसे आप लेवलिंग करते थे तो उसमें आप एलिवेशन और डिप्रेशन दिए, 2 वर्ड सुने होंगे। तो एलिवेशन होता है जब आप कहीं ऊपर की तरफ देखते हैं और डिप्रेशन होता है जब आप कहीं नीचे की तरफ देखते हैं। तो जब आप 0 से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो एंगल बना, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं AOE, ठीक है। और जब आप इसी 0 डिग्री से डाउनवर्ड देखते किसी पॉइंट को और जो एंगल आपका ये वाला बना, ये वाला हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये 2 वर्ड है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 2 चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को अगर आप 0 से डाउनवर्ड देखेंगे तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट कर रहे हैं और अपवर्ड देख रहे हैं तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन नोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक चीज। अब आपको समझ में आ गया कि आपको ये वाला पॉइंट से इसका एंगल लेना है और ये वाले पॉइंट से इसका एंगल लेना है। ये आपका 0 है। ये अब हम लोग निकालेंगे वर्टिकल एंगल मेजर करने के मेथड से। अब ये जो आपका टेलीस्कोप होता है, जो यहाँ पे ये टेलीस्कोप बना है, इसका अगर हम लोग जब थियोडोलाइट वाले क्लास में आपको ध्यान होगा कि ये हम लोगों का टॉप का पोर्शन है, यहाँ वर्टिकल सर्किल है और यहाँ पे आपको आपका अल्टीट्यूड बबल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका फोल्डेबल मिरर है और यहाँ पे आपको ये क्लैंप स्क्रू वगैरह बना हुआ है। ये आपका टेलीस्कोप है। तो इस टेलीस्कोप को आप जब आप कोई भी आप रीडिंग हॉरिजॉन्टल एंगल जब आप स्टार्ट किए थे तो आप सबसे पहले क्या करते थे कि आप वर्नियर स्केल को, मेन स्केल को आप इस तरह से मूव करते थे कि वो 0 पे आकर के सेट हो जाता था। तो उसमें आपका 2 वर्नियर, 2 प्लेस होता था, एक प्लेस A और एक प्लेस B। इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर A, इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर B। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल है। अगर आप इसको, हम लोग इसका प्लान बनाए तो ये आपका अगर एक प्लान था तो इसमें आपको यहाँ पे एक स्लॉट दिया था वर्नियर A और यहाँ पे एक स्लॉट दिया था वर्नियर B। आप दोनों जगह से आप अपने रीडिंग्स लेते थे। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में क्या होता था कि यहाँ 0 डिग्री होता था, यहाँ 90 डिग्री होता था, यहाँ 180 डिग्री होता था और यहाँ 270 डिग्री होता था। तो जब आप 0 A पे सेट करते थे तो 180 0 आपका B पे सेट होता था। तो ये वाला डायग्राम आप यहाँ देख रहे होंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल है। इसमें आपका ये वाला वर्नियर A है, यहाँ पे जब आप 0 सेट किए तो ये वाला पॉइंट आपका वर्नियर B था। इस पे आपका 180 डिग्री और 0 आपको मिल जाता था, ठीक है। क्योंकि वर्नियर पे तो आपका 0 मिनट और 0 सेकेंड ही रहेगा, लेकिन यहाँ 180 डिग्री मिलता था आपको मेन वाले पे और यहाँ 0 डिग्री मिलता था मेन वाले पे, ठीक है। ये था आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल में। वर्टिकल सर्किल में क्या होता है कि ये आपको 0 90 करके आपको मार्क्ड होता है। जनरली आपको ये वाला भी आपको बहुत सारे थियोडोलाइट्स में मिलता है, बट जनरली जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं वो आपका 0 डिग्री 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री से 0 डिग्री, मतलब ये आपको 0 to 90 में आपको वेरी करता है।
तो अब अगर आपके पास ये वर्टिकल सर्किल है, इसमें भी आपको इंडेक्स बार में 2 वर्नियर लगा रहता है, मतलब इसमें भी आपको एक स्लॉट ये वाला बना रहता है, एक स्लॉट ये वाला बना रहता है। जैसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में होता था, सेम आपको वर्टिकल सर्किल में भी वैसे ही होगा, बस इसका पोजीशन इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता था और इसका पोजीशन इस तरह से वर्टिकल होगा। लेकिन इस वर्टिकल में भी अगर हम इसको इस तरफ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्नियर रहेगा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा वर्नियर रहेगा। तो इसमें जब आप किसी भी वर्नियर से अगर आप यहाँ इसको अगर आप रोटेट भी कर दीजिएगा, यहाँ 90 रहिएगा तो यहाँ भी 90 दिखेगा, और यहाँ जब 0 रहेगा तो यहाँ भी 0 दिखेगा। ये चेंज आएगा आपको हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर करने में। हॉरिजॉन्टल एंगल में जब आप इनिशियली नोट करते थे 0 और 180 नोट करते थे, जब वर्टिकल में आप नोट करते हैं तो 0 और 0 ही नोट होता है। ठीक है, ये वर्टिकल एंगल मेजर करने में एक चेंज आएगा। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपका ये जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप जो है ये आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका एक वर्टिकल एक्सिस है। अब आपको नापना है वर्टिकल एंगल, मतलब आपका ये टेलीस्कोप जो है, अगर हम इस पेन को टेलीस्कोप कंसीडर करें तो ये वाला जो है अभी आपका ये इस तरह से है, ये पहले इस तरफ से जाए ऐसे जाएगा ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन नोट करेगा, और फिर ये आपको वापस नीचे की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट करेगा। लेकिन ये जो अपने स्टेबल पोजीशन में है, ये जो स्ट्रेट पोजीशन में है, मतलब ये जब ये सी की तरफ देख रहा है तो ये आपको क्या होगा, ये जो आपका एक्सिस है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्रूनियन एक्सिस, ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये आपका जब ये ट्रूनियन एक्सिस के बिल्कुल ये आपके इसके सेंटर से जब क्रॉस करेगा ट्रूनियन एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो टेलीस्कोप है अभी इस वर्टिकल सर्किल में जो एंगल दिखा रहा होगा वो 0 डिग्री दिखा रहा होगा, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जब ये पॉइंट सी की तरफ देख रहा है, अब बिल्कुल इसका क्रॉस हेयर पे ही पॉइंट सी अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एंगल कितना होगा आपका 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड होना चाहिए, तभी तो आपका वर्टिकल एंगल कुछ निकलेगा एलिवेशन में और कुछ डिप्रेशन में निकलेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो आपका जब ये ट्रूनियन एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है तो आपका ये जो वर्टिकल सर्किल पे जो रीडिंग्स होता है ये आपका 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड होता है। अब मान लीजिए कि आपका वर्टिकल में जैसे हम लोगों का हॉरिजॉन्टल में क्या होता था कि रीडिंग 0 पे अगर नहीं है, जब हम अपने डिवाइस को सेटअप किए किसी पॉइंट पे तो हम लोग क्या करते थे कि अपर क्लैंप स्क्रू को लूज करते थे और अपने मेन स्केल को हम लोग इस तरह से रोटेट करते थे, और बॉटम वाले को भी, कि ये दोनों आपको 0 0 0 पे आकर के सेट हो जाता था। ये वाला एग्जांपल हम लोग दिए थे। वर्टिकल सर्किल में क्या करना है, ये वर्टिकल सर्किल को मूव नहीं करना है आपको मूव करना है टेलीस्कोप को। जैसे जैसे टेलीस्कोप मूव होगा वैसे वैसे ये जो बार आपको वर्टिकल सर्किल से कनेक्टेड है ये वाला, ये जैसे ही आपका मूव होगा वैसे यहाँ एंगल जो है ये चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप जब टेलीस्कोप को मूव करेंगे और जैसे ही आपका इसमें 0 डिग्री शो हो गया, इसका मतलब है कि ये ट्रूनियन एक्सिस से बिल्कुल ये सी पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है। यही होना चाहिए कि आपको अभी हम समझाएं कि अगर ये टेलीस्कोप जो है ये ट्रूनियन एक्सिस जब इसके सेंटर से पास करेगा तो मतलब है कि 0 0 0 होगा। तो अगर सर्किल में अगर आपका 1 डिग्री शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला टेलीस्कोप अभी आपका कुछ ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा है। तो आपको क्या करना है, उस सर्किल को आपको रोटेट, टेलीस्कोप को आपको रोटेट करना है। टेलीस्कोप रोटेट के देखिएगा, रीडिंग्स नोट डाउन कीजिएगा, देखिएगा जैसे ही 0 0 0 हो जाएगा वो टेलीस्कोप आपका स्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। ये आपको समझना है 2 चीज। पहला कि इसमें 0 90 होता है तो इसका वर्नियर, इसमें जो वर्नियर होता है इस वर्नियर का नाम होता है वर्नियर सी एंड वर्नियर डी। जब हॉरिजॉन्टल में हम लोग बात कर रहे थे तो वर्नियर ए होता था और वर्नियर बी होता था। उसी तरह आपको वर्टिकल में बात करेंगे तो वर्नियर सी होगा और वर्नियर डी होगा। जब हम लोग इसका टेबल डिस्कस करेंगे तो उसमें जो टेबल बनेगा उसमें वर्नियर सी और वर्नियर डी लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि वर्टिकल एंगल मेजर करने का स्टेप्स क्या होगा, इसलिए आपको ये वाला पॉइंट जो है ये समझाना जरूरी था। अब सबसे पहला स्टेप देखिए, थियोडोलाइट इज सेटअप एट स्टेशन ओ। ये तो हम लोग सब में करते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना हो चाहे वर्टिकल एंगल मेजर करना हो, तो हम लोग ओ पॉइंट पे अपना थियोडोलाइट को सेट कर दिए। अब सेकंड लाइन लिखा है द जीरो ऑफ वर्नियर सी एंड डी शुड बी 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड ईच। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 0 और 0 होना चाहिए। जो हम लोग हॉरिजॉन्टल करते थे तो हम लोग लिखते थे कि एट सी शुड बी 0 एंड एट बी डी शुड बी 180 डिग्री। यही हम लोग करते थे ए और बी के लिए। अब हम लोग सी और डी में जो होगा वो दोनों 0 0 0 होगा। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आ गया। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द टेलीस्कोप इज देन क्लैम्प्ड। अब टेलीस्कोप को कह रहा है कि आप वर्टिकल क्लैंप स्क्रू से क्लैंप कर दीजिए। क्यों क्लैंप करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको रोटेट कर करके 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड ला दिए हैं तो अब हम लोगों का इनिशियल एंगल 0 से फिर चेंज ना हो जाए, फिर से 1 डिग्री की तरफ ना चला जाए, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले लॉक कर देंगे। जब हम लोग क्लैंप स्क्रू से लॉक कर देंगे तो फिर आपका ये जो एंगल है ये फिर आपका फिक्स हो जाएगा, टेलीस्कोप फिक्स हो जाएगा, तो फिर आपका एंगल जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया द टेलीस्कोप इज देन क्लैंप्ड।
अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द प्लेट बबल इज देन ब्रॉट टू द सेंटर विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, देन द अल्टीट्यूड बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर बाय द हेल्प ऑफ वर्टिकल क्लैंप स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू। अभी आप रीडिंग लेना शुरू नहीं किया, अभी आपका टेलीस्कोप पॉइंट सी की तरफ ही देख रहा है, बट आपको क्या करना है कि जब आप टेबल सेट करते, जब टेलीस्कोप आप सेट करते थे, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल एंगल आप लेते हैं, जब थियोडोलाइट सेट करने के बाद जो सबसे पहला काम, अगर आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है इन केस, तो आप क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल का जो यहाँ प्लेट बबल होता है, आप इसको सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं फुट स्क्रू की हेल्प से 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के, और आप हॉरिजॉन्टल एंगल ले लेते हैं। बट ये सारी चीजें करने में कई बार आपका अल्टीट्यूड बबल जो होता है, जो टेलीस्कोप होता है, वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब आप इसको क्लैंप कर दिए, जब 0 डिग्री 0 मिनट आ गया, तो अब आपको पहले प्लेट बबल को एडजस्ट करना है। तो प्लेट बबल कैसे एडजस्ट करेंगे, जो हम लोग टेम्पोररी एडजस्टमेंट में सीखे थे कि लेवलिंग कैसे करते हैं, 3 फुट स्क्रू रहता है, तो हम लोग 3 फुट स्क्रू में पहले हम लोग इधर की तरफ अपना स्पीड लेवल रखेंगे, बाद में इधर की तरफ रखेंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट से पहले आप प्लेट बबल को अपना एडजस्ट कर लीजिए। जब प्लेट बबल में बबल सेंटर पे आ गया, तो फिर आप वर्टिकल एल्टीट्यूड बबल को आप सेटअप कीजिए, क्योंकि जब अल्टीट्यूड बबल जब तक सेटअप नहीं होगा, तब तक ये वाला डिवाइस जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, ये कंसिडर नहीं होगा। तब तक ये माना जाएगा कि ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, बबल आपको आपकी तरफ रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेट इंश्योर करने के लिए कि ये जो टेलीस्कोप है, ये जो ट्रूनियन एक्सिस है, ये ग्राउंड के पैरेलल है या नहीं है, उसके लिए आपको अल्टीट्यूड बबल को सेट करना पड़ेगा। तो फिर आप अल्टीट्यूड बबल को भी सेट कर लीजिए। इसके लिए आपको स्क्रूज दिया रहता है, आपको वर्टिकल क्लैंप स्क्रू और वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू जो दिया रहता है, उसके हेल्प से आप क्या करते हैं कि डिवाइस को आप थोड़ा अप और डाउन लिफ्ट करते हैं, तो उससे आपका ये जो होता है बिना रीडिंग चेंज हुए आपका बबल सेटअप हो जाता है। अब आपको ये सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया, मतलब आप क्या किए, डिवाइस का 000 सेट कर लिए और डिवाइस अब आपका लेवल भी हो गया है। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन द टेलीस्कोप इज रेस्ड टू बाइसेक्ट द पॉइंट ए एक्यूरेटली। जब आपको इस सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ देखना है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करना है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप क्लैंप स्क्रू को ओपन करेंगे और फिर आप अपने टेलीस्कोप को उस पॉइंट की तरफ रेस करेंगे, और अगर वो एक्यूरेटली बाइसेक्ट नहीं होगा तो आप उसको कहीं पे भी लॉक कर देंगे और फिर आप टेंजेंट स्क्रू के हेल्प से उसको एक्यूरेटली बाइसेक्ट कर लेंगे। तो जब आप टेंजेंट स्क्रू की मदद से एक्यूरेटली बाइसेक्ट करेंगे, तब तक आपके वर्टिकल सर्किल में कोई ये एंगल आ चुका होगा। ठीक है, अब जब ये वर्टिकल एंगल आ चुका होगा, तो ये आपको 2 पार्ट्स में आया होगा। पहला पार्ट आपको जो आपका इस वर्नियर सी पे आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स आया, तो इधर भी आपका कुछ 30 डिग्री 10 मिनट हो सकता है, यहाँ पे आपका 20 सेकेंड्स आ गया हो। ठीक है, अगर इनकेस कोई एरर हो रहा होगा तो इसमें 30 10 10 आएगा, तो इसमें 30 10 20 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इसका मीन किस तरह से लेंगे, 30 यहाँ से उठाएंगे सी वाले से, और डी वाले से 10 और 20, और यहाँ 10 और 10 है, तो मतलब है कि आपका टोटल मीन हो जाएगा 30 10 और 15, ये हो जाएगा। अब इसका काम एंगल ऑफ एलिवेशन में एक साइड से हो गया। अब आप क्या करेंगे, फेस को चेंज करेंगे, क्योंकि आपको ये पॉइंट ही मेजर करना था, आप ये पॉइंट मेजर कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल की तरह इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, इसमें आपको वो 3 रिपीटेशन मेथड्स भी नहीं होता है, इसमें आप सिर्फ एक बार ही मेजर करेंगे। लेकिन अभी जो आप एक बार मेजर किए, ये आप क्या किए थे, थियोडोलाइट सेट किए थे स्टेशन ओ पे, तो क्या कंसिडर किए थे कि फेस आपका लेफ्ट रहेगा। तो ये जो रीडिंग आया है आपका 30 डिग्री 10 मिनट 15 सेकेंड, ये आपका अभी फेस लेफ्ट के लिए आया है। अब सेम इस 3 प्रोसेस को आप फिर से करेंगे और आप फेस राइट करके करेंगे। जब फेस राइट करके करेंगे तो फिर आपको एक एंगल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल वो आपका 30 डिग्री 10 मिनट्स और 5 सेकेंड्स आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर फेस लेफ्ट और फेस राइट का मीन लेंगे, वो आपको 34 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेंड्स आपका फाइनल एंगल आ जाएगा। यही आप करते आए थे अभी तक हॉरिजॉन्टल एंगल में, यही प्रोसेस आपका होगा वर्टिकल एंगल में भी, बस उसमें प्रोसेस करने का थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अब आप वर्टिकल सर्किल में डील कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, और रीडिंग्स लेने का प्रोसेस तो वही होगा कि आप क्लैंप स्क्रू ओपन करेंगे, टेंजेंट स्क्रू ओपन करेंगे, आप सारे पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे, एंगल नोट डाउन करेंगे। एंगल आपको दोनों वर्नियर से हमेशा नोट डाउन करना है। ये जो दोनों वर्नियर आप नोट डाउन करते हैं, ये एक्यूरेसी के लिए होता है। ठीक है, अब कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द रीडिंग्स ऑन बोथ द वर्नियर आर नोटेड। वो तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही लिए कि वर्नियर सी भी नोट कर लेंगे, वर्नियर डी भी नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट कह रहा है, नाउ फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज चेंज एंड पॉइंट ए इज अगेन बाइसेक्टेड, द रीडिंग्स आर नोटेड। जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि फेस लेफ्ट से पॉइंट ए हो गया था, अब फेस राइट से वापस 0 0 करेंगे, फिर से हम लोग पॉइंट ए देखेंगे, फिर उसका भी रीडिंग्स नोट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है, द मीन ऑफ फेस लेफ्ट एंड फेस राइट इज द करेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। अगर आपको पॉइंट ए का एक्यूरेट एंगल ऑफ एलिवेशन जानना है, तो हम लोग यही फेस लेफ्ट का रीडिंग, फेस राइट का रीडिंग, दोनों का मीन करेंगे, वो हम लोगों का फाइनल रीडिंग आ जाएगा। तो ये था आपको एंगल ऑफ एलिवेशन नोट डाउन करने का प्रोसेस।
अब अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है तो सेम प्रोसेस आपको करना है, बस इस बार आपका जो टेलीस्कोप होगा वो डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा। तो डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा तो पहले आप जब अपवर्ड्स देखते थे तो रीडिंग इस तरफ देता था 0 to 90, जब आप डाउनवर्ड्स देखेंगे तो रीडिंग इधर से देगा 0 to 90, मगर रीडिंग तो आपको वही आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा। वो तो सिर्फ आपको शो करने के लिए आप यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यूज दिख सकते हैं, बट आपको रीडिंग जो इसमें आएगा, क्योंकि आपका दोनों तरफ 0 to 90 0 to 90 है, तो आप एक टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ ले जाएं तो आपको वो नीचे की तरफ रीडिंग देगा, क्योंकि आपका टेलीस्कोप कुछ ऐसे हो जाएगा। और जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका कुछ ऐसे करके देखेगा, तो भी आपको अगर इधर का 30 डिग्री आएगा, पहले आपको इधर का 30 डिग्री आता था। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करने में कोई भी प्रोसेस जो है वो चेंज नहीं होगा, सब कुछ एक्यूरेटली वैसे ही रहेगा। आप जब बी को देखेंगे तो बी पॉइंट का आप पहले फेस लेफ्ट करके रखे होंगे तो उसका आप एक रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे, फिर आप फेस राइट करेंगे, फिर उसका भी आप रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग हमेशा वर्नियर सी और वर्नियर डी पे ही नोट होगा, और उसका एवरेज जो होगा वो आपका फेस लेफ्ट और फेस राइट का जो एवरेज होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। बस यही मेथड है आपको वर्टिकल एंगल मेजर करने का, इसमें और कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस था वो इस आपको स्केल का था, मेन स्केल का। मेन स्केल आपको इस तरह से चेंज रहेगा, 0 to 360 नहीं होकर के ये 0 to 90 90 to 0 वाला प्लेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसे मेजर होता था कि आपका एक तो बबल आप एडजस्ट कर देते थे, जब बबल आप एडजस्ट कर देते थे फिर आप देखते थे कि आपके उसमें एंगल कितना दिखा रहा है। वो 0 0 अगर इनिशियली नहीं रहता था तो आप उसको 0 0 कर देते थे, दोनों वर्नियर स्केल और मेन स्केल को रोटेट करके। इसमें वर्टिकल सर्किल में इस तरह से वर्नियर और मेन को रोटेट करने का सिस्टम नहीं है। इसमें तो सिस्टम था क्योंकि पूरा टेलीस्कोप मूव करता था, तो इसलिए आप इसके दोनों अपर प्लेट और लोअर प्लेट को मूव कर सकते थे। वर्नियर में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों को ये जो ट्रूनियन एक्सिस है, इस ट्रूनियन एक्सिस जो हम लोगों का इसमें जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो हम लोग का जब पॉइंट सी को क्रॉस कर देगा तो हम लोगों का आपको वो कंसिडर हो जाएगा कि वो 0 0 हो गया है। डायफ्राम क्या होता है कि डायफ्राम आपको एक टेलीस्कोप में जो आपका ये अगर टेलीस्कोप है, यहाँ से स्टार्ट होता है, आईपीस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ग्लास है, तो ये जो आपका ग्लास होता है जिसमें आपको ये क्रॉस हेयर्स बने हुए होते हैं, ये इस वाले के अंदर टेलीस्कोप में जब आप देखते हैं तो अंदर में आपको एक इस तरह से प्लस करके क्रॉस हेयर्स दिखाई देता है, तो वो क्रॉस हेयर्स जिसपे बना होता है उसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो ये वाला जब आपको क्रॉस कर जाता है पॉइंट सी से तो आप समझ जाते हैं कि आपका 0 0 0 हो गया है, और जब आप इसमें देखते हैं तो वो 0 0 0 हो भी जाता है, ठीक है। तो यही है आपको वर्टिकल एंगल मेजर करने का स्टेप्स। तो थियोडोलाइट से आप क्या कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते थे, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते थे, और मिससेलेनियस एक्टिविटीज में जैसे आप डिफ्लेक्शन एंगल, मैग्नेटिक बियरिंग, ये सारी चीज़ें, लाइन को एक्सटेंड करना, ये सारी चीज़ें आप थियोडोलाइट से कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्कस हो गया, वर्टिकल आज के क्लास में डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग थियोडोलाइट से और जितने भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो सारे को हम लोग एक क्लास में कंबाइन करके बता देंगे कि कितने तरह के मिससेलेनियस एक्टिविटीज़ थियोडोलाइट की हेल्प से हो सकते हैं। उसके बाद वाले क्लास में फिर हम लोग मूव करेंगे ट्रैवर्सिंग की तरफ, कि थियोडोलाइट को यूज़ करते हुए हम लोग ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज के क्लास में आपको ये वर्टिकल एंगल मेजर करना समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।